खजानों से बड़ा घर पाने का आजमुदा करिश्माती राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अबकरी के मुखलिसीन अबकरी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज आपके साथ अबकरी के एक मुखलिस का तजर्बा शेयर करते हैं, जिन्होंने कैसे बड़ा घर पाया। ऐसे कौन से आमाल किए कि अल्लाह जल्ल शानहू ने आलीशान घर अता किया। अमल के साथ एक टोटका भी किया। टोटका बज़ाहिर तो छोटा सा है, लेकिन ताकत और तासीर में कमाल है। आगे बढ़ने से पहले बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय और ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। मेरी दादी अम्मा रहमतुल्लाह अलैहा हमेशा कहती थीं, औलाद जवान मसाइल जवान। ये जुमला वाकई सच है। जब औलाद जवान होती है तो कई नई ज़रूरतें सामने आती हैं, और इनमें से सबसे बड़ी ज़रूरत एक घर की होती है। हमारे माशरे में एक आम बात है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब हमें बड़े घर की ज़रूरत है। हमारे साथ भी यही मसला था। हमें बड़े घर की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। हमने अल्लाह जल्ल शानहू से बहुत दुआ की, या अल्लाह बड़ा घर दे, बरकत और आफियत वाला दे। पहले ही नियत कर ली थी कि ये घर मेहमानों के लिए बनाएंगे। दोस्तों, अबकरी और तस्बीह खाने का पैगाम यही है, आमाल से बनने, आमाल से पलने और आमाल से बचने का यकीन। हमारे काम आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बनेंगे। हम आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बचेंगे, और आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमारे मसाइल हल होंगे। तो इन आमाल को अपना मामूल बनाएं। ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़े पर हमें मुख्तलिफ ज़रूरियात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ रुजू करने और उसके हजूर दुआ करने की ज़रूरत होती है। दुआ अल्लाह जल्ल शानहू के हजूर हमारी हाजात पेश करने का सबसे मौसर ज़रिया है। जितना ज़्यादा हम दुआ करेंगे, उतनी ही अल्लाह जल्ल शानहू की रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल होंगी। हमारे रोज़मर्रा के आमाल भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। अगर हम अपने रोज़मर्रा के आमाल को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाएं, तो अल्लाह जल्ल शानहू की रहमतें और बरकतें हमारे साथ होंगी। हमारे आमाल ही हमारे मसाइल का हल बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद दुआ करना चाहिए। दुआ करने से अल्लाह जल्ल शानहू की रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल होती हैं। इस तरह जब हम किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं तो हमें अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ रुजू करना चाहिए और उससे दुआ करनी चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी मुश्किलात को दूर करता है। अब सुने हमारी कहानी। जिस अमल और टोटके से हमने अपने घर के पास माशाल्लाह बड़ा घर हासिल किया, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला अमल, हर नमाज के बाद सलाम फेरने से पहले रब्बी जअलनी के बाद हमने रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर सूरह कसस आयत नंबर 24 वाली कुरानी दुआ पढ़ना शुरू कर दी। हम ये दुआ काफ़ी अरसे से पढ़ रहे थे। दूसरा टोटका, हमारे घर में चींटियों के चंद बिल थे। हम उनके बिल के बाहर शक्कर डालते थे और साथ ही दुआ करते थे, ए अल्लाह हमें बड़ा अजमत, बरकत और आफियत वाला घर अता फरमा। कुछ ही अरसा गुजरा था कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें एक बड़े घर के लिए ज़मीन अता की। अब अगला मरहला घर तामीर करने का था। हमने मज़ीद इस अमल और टोटके पर तवज्जो बढ़ा दी और अल्लाह जल्ल शानहू से मुसलसल दुआ करते रहे कि ए अल्लाह इस घर को बनवा कर भी दो। मज़ीद कुछ अरसा गुजरा था कि अल्लाह जल्ल शानहू ने घर बनाने के गैब से असबाब पैदा किए और चंद माह में आलीशान घर तामीर हो गया। हमने उस करीम का शुक्रिया अदा किया और नए घर में शिफ्ट हो गए। हमें यहाँ एक बात ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। जब हमें ज़िंदगी में मुश्किल हालात का सामना हो तो हमें सब्र करना चाहिए। हमें अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ रुजू करना चाहिए और उससे दुआ करनी चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू सब्र करने वालों को पसंद करता है और उनकी मुश्किलात को दूर करता है। हमें कभी अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत से ही हमारी मुश्किलात दूर होती हैं। हमें अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत की दुआ करनी चाहिए। हमें अपने रोज़मर्रा के आमाल को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाना चाहिए और अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे।
اختتامیہ، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے اعمال ہی ہمارے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور اللہ جل شانہ سے دعا کریں تو اللہ جل شانہ ہماری مشکلات کو دور کرے گا اور ہماری زندگی کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے گا۔ ہمیں اپنی روزمرہ کے اعمال کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا چاہیے اور اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنے معاشرے کے کمزور اور مستحق لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔